गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने स्वधर्म के बारे में जाना और कल की चर्चा भी स्वधर्म पर ही थी। आगे के श्लोकों में हमें कर्म के बारे में बताएंगे परमात्मा। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे हैं गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोकों की। कल हमने स्वधर्म से रिलेटेड जो श्लोक थे 31 से 38 तक उन पर बात की। इस बीच जैसा कि मैंने कल कहा था कि एक सुवलक्ष्मी बहन जी का एक प्रश्न था 27वें श्लोक से रिलेटेड। उनका प्रश्न था, डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, देन हाउ कैन वन बैलेंस हिज और हर वर्ल्डली लिविंग विद दिस ट्रूथ? कैन दिस श्लोका बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द फियर ऑफ डेथ? तो पहले हम इस विषय को ले लें कि जो 27वां श्लोक है, 27वां श्लोक था, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। कि जो व्यक्ति पैदा होता है, जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होगा। और ये जो जन्म मरण का प्रवाह है, इसका निवारण नहीं हो सकता, यानी ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ना तुम शोचितुम अर्हसि, इसलिए तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अब इसमें पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि थी कि मेरे स्वजन अगर इस युद्ध में मारे जाते हैं, अर्जुन का ये प्रश्न था, तो फिर ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा? तो भगवान जी उसे अर्जुन को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसने मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है। और जीवन का शाश्वत सत्य मृत्यु है, यह हमें जान लेना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति कोई जन्म लेता है तो जो सबसे पहली चीज उसकी निश्चित होती है वह है मृत्यु। अगर हम इस सत्य के साथ या इस सत्य को आत्मसात कर लें तो फिर मरने का भय कहाँ रह जाता है? मरने का भय तब रहता है जब हम इस शाश्वत सत्य को स्वीकार नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ये मनुष्य की जो है, इसे डिलेमा कहना चाहिए। डिलेमा इन द सेंस के मनुष्य की आइडेंटिफिकेशन किस चीज से है? उसकी आइडेंटिफिकेशन है उसकी बॉडी से। वो अपने आप को शरीर मानता है, और वास्तविकता भी यही है कि उसकी जो संसार में एग्जिस्टेंस है वो उस शरीर की वजह से ही है। यानी इस जो
जिस जगत को हम मिथ्या या नश्वर कहते हैं, उस जगत में मनुष्य को रहना तो शरीर में ही, परंतु शरीर का सत्य क्या है कि ये नश्वर है, इसने विनाश को प्राप्त होना ही होना है, इसकी मृत्यु होनी ही होनी है। परंतु एक कुछ है जो इस शरीर के भीतर वास करता है, जो इन सब जो लिमिटेशंस हैं, जिसने इस शरीर को सीमित कर रखा है। क्योंकि जब हम स्वयं को शरीर समझते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं घटाकाश की, कि हम सोचते हैं कि उस घड़े में जो स्पेस है बस वो उतना सही है, लेकिन जब वो घड़ा मिट्टी में वापस मिलता है तो वो स्पेस तो जैसा था वैसा ही रहता है, स्पेस में कोई फर्क नहीं होता। ऐसी स्थिति हमारी है कि इस शरीर के अंदर एक कुछ ऐसा शाश्वत तत्व है जिसकी मृत्यु नहीं होती, और अगर हम इस सत्य को जान जाएं, इस सत्य को आत्मसात कर लें, इस सत्य के साथ आइडेंटिफाई कर लें अपने आप को, तो फिर ना तो हमें मरना है, ना हमें मरने का या डेथ का कोई भय रह जाएगा। क्योंकि मनुष्य जब तक खुद को शरीर समझता है, तब तक उसे दिखता रहता है कि उसका शरीर जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो पहले उसमें यौवनावस्था आती है, फिर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर यौवनावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, फिर मृत्यु आती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे ये स्टेजेस जो हैं, क्योंकि वो जब तक बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करता है, ये स्टेजेस उसे कहीं ना कहीं डराती रहती हैं। शरीर कभी बीमार होता है, कभी बूढ़ा होता है, कभी इसमें चोट लगती है, मतलब इसके अंदर हमेशा चेंजेस बनी रहती हैं। लेकिन इस देह के अंदर एक तत्व है जिसे गीता जी में देही भी कहा है, शरीरी भी कहा है। वो ना बीमार होता है ना बूढ़ा होता है। अब अगर उस तथ्य को, उस शाश्वत सार को, सत्य को हम इग्नोर करेंगे, तो वी कैन इग्नोर इट ऑन आवर ओन पेरिल। क्योंकि फिर ये कि हम, हमारा जो जीवन है वो ऐसे रहेगा कि जैसे हम एक अपने आप से छल कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम उस शाश्वत तत्व को नहीं समझते हैं या नहीं, या उससे उसको इग्नोर करते हैं, तो समस्या क्या है कि फिर हम उसे भुलाने का प्रयास करेंगे। भुलाने का प्रयास कैसे करते हैं? या तो अपने आप को ओवर बिजी करें। क्योंकि अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो हमारे ऊपर एक तलवार हमेशा लटकी है कि ये देयर इज समथिंग विच इज अबाउट टू कम, एंड दैट इज नथिंग बट डेथ। तो वो जो मृत्यु रूपी तलवार है वो हमारी गर्दन पर हमेशा लटकी रहती है, और वो कब आ जाए यू नेवर नो। आनी जरूर है। तो अगर हम अपने उस शाश्वत तत्व को इग्नोर करते हैं, इग्नोर कैसे करते हैं?
कि डेथ को याद ना आने दें, अपने आसपास का वातावरण इस तरह बना लें कि वो चीज ना याद आए, क्योंकि वो याद आएगी तो दुख होगा, और दुख कोई नहीं झेलना चाहता। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं जो हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि या तो हमारे हम अगर अपने आप को झूठ में रखेंगे तो या तो हमें, जैसे मैंने कहा कि हम अपने आप को भुला के रखें कि मौत भी कुछ है, तो फिर या तो जो खुशी मिलेगी वो झूठी होगी। अगर हम भुला के नहीं रखते तो फिर हमें मौत का डर हमेशा बना रहेगा। तो एक तरफ दुख है, एक तरफ झूठी खुशी है। आई होप यू आर फॉलोइंग माई पॉइंट। ये थोड़ी सी कैची सी बात है कि जब हम जो हमारी रियलिटी है, आर रियल सेल्फ है, उसे इग्नोर करते हैं तो हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं कि या तो हम अपने आप को उलझाए रखें एक झूठ के वातावरण में, तो वो जो उलझाए रखेंगे तो जो खुशी मिलेगी वो झूठी होगी। ये तो आप समझ रहे होंगे कि अगर हम अपने आप को एक सत्य से, मतलब जैसे हम कहते हैं कि जैसे कहीं पे कुछ स्टिंक कर रहा है, कुछ बदबू आ रहा है, उसे ढक दो, तो वो कुछ देर के लिए ढक तो दिया, पर वो जो स्टिंक है वो बढ़ रहा है अंदर ही, क्योंकि स्टिंक खत्म तो नहीं हुआ। या तो हम उस स्टिंक का जो सोर्स है उसे खत्म कर दे, पर ढकना इज नॉट एन वाइबल सोल्यूशन। तो ऐसा ही कुछ जो सत्य है उसको इग्नोर करने पर है कि अगर हम उस सत्य को किसी झूठे एक अपने आसपास का वातावरण ऐसा बना लें कि हमें उस सच्चाई को भूले रहें, तो जो खुशी मिलेगी वो सच्ची नहीं है, वो झूठी खुशी है। या फिर ये है कि उस सत्य से, जो सत्य के रूप में हमारी गर्दन पे तलवार लटक रही है मृत्यु के रूप में, उससे डर डर के जिए। तो अगर उससे डर डर के जीते हैं तो हम दुखी रहेंगे। तो हमारे पास मतलब जैसे वो एक कहावत है ना, दोनों हाथों में लड्डू, तो यहाँ दोनों हाथों में लड्डू के मतलब ये उल्टा है कि या तो झूठी खुशी है या दुख है। क्योंकि अगर झूठी खुशी को छोड़ दें तो दुख मिलेगा, दुख को छोड़ दें तो झूठी खुशी मिलेगी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वी आर आइडेंटिफाइंग विद आवर बॉडी। और अब दुख भी बुरी चीज है, झूठी खुशी भी बेटर नहीं है। और ये तब तक रहेगा जब तक हम सत्य को स्वीकारेंगे नहीं। तो सुख कैसे आएगा? तो अगर हम शरीर के जरिए सुख पाने की कोशिश करते हैं तो फिर सुख नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। और जो हमें कुछ और ढूंढना है वो भी कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। वो सर्च कहीं जाकर हमें जंगलों में नहीं करनी, कहीं और, मतलब वी हैव टू लुक विद इन आवर सेल्स, कहीं बाहर नहीं जाना। और जब हम अपने अंतःकरण की ओर मुड़ेंगे, अपनी वृत्तियों को, अपने मन को
अंदर की ओर ले जाएंगे, फिर जब उस सत्य से रूबरू होंगे, वहां पे ना तो मृत्यु है, ना कोई बीमारी है, ना कोई रोग है, ना कोई सीमा है, ना ही माया के तीनों गुण हैं। वो गुणातीत है, नश्वर भी नहीं है, अविनाशी है। तो करना क्या है, हमें अपनी ईगो को छोड़ना है, अपने जो अंदर है, जो शाश्वत सत्य है, उसके साथ आइडेंटिफाई करना है। जो हमारी मिथ्या आइडेंटिफिकेशन है विद आवर बॉडी एंड ईगो, उससे बाहर निकलना है। जब उससे बाहर निकल आएंगे तो फिर जो शांति और सुख मिलेगा वो स्थायी होगा। तो जब हम उस सत्य के साथ रहेंगे तो जो फियर ऑफ डेथ है वो अपने आप ही चला जाएगा। तो संसार में इस सच्चाई के साथ रहने का तरीका यही है कि हम अपने आप को शरीर और अपने अहम ईगो के साथ आइडेंटिफाई ना करें। शिवलक्ष्मी बहन, क्या मैं आपकी बात को उत्तर दे पाया? जी जी, प्रणाम सर। सर थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे तरह से समझ दिए, बहुत अच्छा लगा। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन में डेथ का मेन एक्चुअली हम करते थे क्या, जो अनटाइमली डेथ होता है, जो अकाल मृत्यु जो हाँ हाँ होता हाँ है, हाँ। तो उससे हमारा जो अट्रैक्शन है, जो रिलेशन है, वो जो कॉस्ट उसके ऊपर कैसे उठे, उसे कैसे फेस करे, ये जो एक्चुअली हम वही मीन करते थे। जैसे इस मतलब आपका मतलब है कि कोई अगर हमारा क्लोज है और उसकी अनटाइमली डेथ से हम उस भय से कैसे जी जी मुक्त हों, है ना? जी 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 सर। वो उसका यही एक हल है कि हम ये समझ जाएं कि जो मृत्यु है वो तो एक सर्टेनिटी। मृत्यु से हमें डर क्यों लगता? क्योंकि मृत्यु से डर इसलिए लगता है कि हम ये सोचते हैं कि हम, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमें अपना बहुत प्रिय है, कि इससे बिछुड़ ना जाए, तो हम ये सोचते हैं कि वो यही चीज है। जब हम उस रियल सेल्फ के बारे में जान जाते हैं, फिर कोई भी अपना नहीं है, कोई भी पराया नहीं। फिर ये सारा जगत ही अपना है, ये सारा जगत ही ईश्वर है। फिर एक ही रियलिटी है which is being manifested in different ways। फिर हमारे मन से सारे क्लेश मिट जाते हैं जब हम ये समझ जाते हैं कि ये जो एक सच्चाई है यही मुझ में है, यही उस मेरे क्लोज रिलेटिव में है, यही फला में है, ये उसमें है, उसमें है। जो वो भगवान जी कहते हैं कि जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है। तो जब हम उस भाव में आ जाते हैं, ये मैं हमेशा कहा करता हूँ एक बात, ये कहना आसान है, इजियर सेड देन डूइंग, सेड देन डन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अपने जो क्लोज हैं, अपने जो जिनसे हम ज्यादा अटैच्ड हैं, उनसे खोने का डर। अब आप ये देखिए कि अर्जुन के साथ भी यही समस्या है। ये जो 20 श्लोक हैं,
ये सारे के सारे इसी बात को लेकर, उसे भी अपने के खोने का डर लगा कि भीष्म पितामह नहीं रहेंगे तो क्या होगा, द्रोण नहीं रहेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना। तो भगवान जी ने क्या कहा कि ये ऐसा कभी था ही नहीं कि ये नहीं थे, ना ऐसा कभी था कि मैं नहीं था, ना ऐसा था कि ना कि तुम नहीं थे। हम तो सदा से थे, हैं और रहेंगे। जब हम इस सच्चाई को जान जाते हैं, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। आई होप कि मैं आपकी बात का जवाब दे पाया। जी सर, थैंक यू। हम मुझे लगता है हम एक्चुअली ना अंधेरे में हैं, मुझे लगता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही हमको कहा। प्रयास करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए हाँ, लाइट नहीं, की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने कि हम अंधेरे में हैं और रोशनी को फेस नहीं करना चाहते, जी लाइट को फेस भी नहीं करना चाहते हम। जी क्योंकि जी वो जी जो लाइट है वो चुंधियाने वाली है, वो हमारी आंखों को परेशान करती है। जी दिक्कत ये है। पर जब हम गीता जी से जुड़ते हैं, थोड़ा चिंतन मनन करते हैं, जी फिर फिर हमें चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं। तो फिर ये होता है, अब आप ये देखिए कि गुरु द्रोण की, भीष्म पितामह की मृत्यु कैसे हुई? अर्जुन के हाथों में। ठीक है ना। जी 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 जि, जिस जिस बात का अर्जुन को डर था जी कि ये मारे जाएंगे, वही हुआ, उसके हाथों ही हुआ। जी पर जो जब गीता जी उसे सुनाई जा रही थी, तब उसकी मनस्थिति और थी। जब वो 18 अध्याय पूरे हो गए, तो उसका जो माइंडसेट था वो चेंज हो गया। देन ही कुड नो के व्हाट इज द रियलिटी। फिर उसके हाथों से ही उन दोनों की मौत हुई, फिर उसे कोई परेशानी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सच्चाई को जान जाते हैं, फिर हमें चीजें परेशान करना छोड़ देती हैं। परेशानी जी तभी तक है जब तक हम सच्चाई को आत्मसात नहीं कर लेते, अपने अपने आप को उस सच्चाई के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते। एक वो कहावत है ना अ, कि वो जो क्या नाम है, कबूतर जब कोई बिल्ली आती है उसे देखकर आंख मूंद लेता है। पर आंख मूंदना तो एक हल नहीं है, जी बिल्ली जी ने तो जी आना ही आना है ना। तो ऐसे ही मृत्यु ने आना ही आना, जी क्योंकि वो जीवन के वो जातस्य ही मृत्यु, क्या है वो श्लोक ऐसे याद नहीं रहता, जी सर। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। तो जब जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी ही होगी। और जहां ये बात समझ आ गई, फिर कब होगी और क्यों होगी ये चीजें मैटर नहीं करती। क्योंकि जब हमें ये पता लग गया कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, फिर हमें ये भी समझ में आता है कि जो मृत्यु हो रही है उसका भी कोई कारण है। एवरी कॉज इफेक्ट है, हैज ए जी कॉज, है ना। कि अगर किसी की जल्दी हो रही है तो उसका भी कॉज है, किसी की देर से हो रही है उसका भी कॉज है। तो जब हमारे ज्ञान चक्षु खुलने लगते हैं, व्हेन नॉलेज डॉन्स ऑन अस, फिर क्या होता है, फिर सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं। जब तक हम इग्नोरेंट हैं, तभी तक हमें चीजें परेशान करती हैं। जी सर। तो हल यही है कि वी हैव टू कम आउट ऑफ इग्नोरेंस। अविद्या से बाहर आना है, अविद्या के आवरण से बाहर निकलना है। और वो
गीता ग्रुप के रोज आते रहिए तो निकल आएंगे। जी Said on a सर। lighter note. जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक Thank you. यू Thank मच। you so much. जी। आज की कोई और चर्चा कुछ कहना चाहे? अंजू बहन, your expert comment. नहीं सर, मेरे एक्सपर्ट कमेंट नहीं, वाकई बात गीता में तो कोई भी बात कर, मैं अभी बैठी सोच रही थी, मैंने कहा भगवान जी ने तो एस्ट्रोलॉजी में मेरे को बहुत विश्वास था भी और है भी, लेकिन भगवान जी ने तो उसको खिला दिया कि करना तो उन्होंने कोई है, जो होना है वो होना ही है। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल। देख के सुन के पढ़ के क्या कर लेंगे। अभी आप ये बात कर रहे थे तो मैं वो सोच रही थी, मैंने कहा जी जी। भगवान जी ने तो हिला दिया एस्ट्रोलॉजी को। भगवान जी तो अच्छे से शेक करते हैं हर चीज में। हाँ जब वही एक्चुअली है ही है, सच्चाई एक ऐसी चीज है विच शेक्स यू थॉरोली। बिल्कुल सत्य की बिल्कुल, खासियत ही है ये। झूठ आपको कंफर्ट जोन में रखता ये हाँ जी, जो है ना। और कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो ये तो मृत्यु की सच्चाई तो खैर हर कोई इसको सोचना चाहता ही नहीं है। हम तो बहुत एग्जैक्टली। सारी चीजें अपने जीवन में ऐसी हैं जो सच को सच पता है कि ये सच है, लेकिन हम उसको पतली गली से दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, उसको बिल्कुल फेस नहीं बिल्कुल। करना चाहते, और एग्जैक्टली यही बिल्कुल भगवान सही याद बात दिला कही रहे हैं। आपने। बिल्कुल हम्म। सही बात कही आपने। हम पतली गली से निकलना चाहते हैं, हाँ, हम पता है कि सोच यहाँ पे अवॉइड है करना सच, चाहते हैं। और हाँ हाँ, वी वांट टू अवॉइड एग्जैक्टली। इट। या अब एग्जैक्टली। वही, ये मेरे को लगता है हम मतलब मैं डरपोक हूँ, और सच को फेस करने में डरती हूँ बहुत सारी बातों में, तो हम अंदर सभी से हम ऐसे हैं। वीक हैं, कमजोर हैं। एग्जैक्टली। पर एक चीज देखिए आप, ये बिल्कुल सही बात कही है, हम सब कमजोर हैं। आदमी है हाँ ही जी। कमजोर, हाँ क्योंकि जब हम लिमिटेड हैं तो हम कमजोर, जब हम लिमिट लेस हो जाते हैं तो फिर हम सब कुछ हो जाते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म हम तभी होते हैं जब हम लिमिटलेस हो जाते हैं। देन वी बिकम ऑल इनकम्पासिंग। फिर हमारा जो डर है वो खत्म हो जाता है, हमारी लिमिट खत्म हो जाती है। जो ब्रह्म ज्ञान है वो क्या है? यही तो है कि फिर हम उस जो मैक्रोकोज्म है उसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर हम ये लगता है कि हम ही सब कुछ है, वो अहम ब्रह्मास्मि की जो फीलिंग है। हालांकि जिनको आई होगी, अभी हमने तो सिर्फ पढ़ा सुना ही है। जब आएगी भगवान जी की कृपा होगी तब देखते हैं क्या मैं तो अनुभव सिर्फ रहेगा। ये देखती हूँ कि अभी तक क्या मतलब मेडिटेशन में आप लोग बैठते हो, मैं तो बैठती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता है। पहले मैं बैठ रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, मेरा जी मन ही जी। नहीं लग रहा है अभी। ये भी एक शायद भगवान जी का, नहीं ये तो उनके ऊपर डालने वाली बात हो गई, खुद मन खराब है, मैं ही खराब हूँ मेरा। नहीं अ, ऐसे ऐसे ये ना सोचा करो आप, ये ना सोचा करो, ये कई बार आप सर देखो, और उस वक्त नहीं, तो इसके इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। कुछ ना कुछ हो जाता है, लाइक कोई बात नहीं, कोई बात स्टिल नहीं। नहीं धीरे बैठ धीरे, पा रही हूँ मैं। धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। और आप ये देखिए। कहते हैं ना कि अंदर देखो अपने, वो भी नहीं देखा जाता, मतलब नहीं शून्य हो रहा सर, कोई बात जैसे नहीं, होगा वो होगा नहीं होगा। हो रहा है मुझसे। डोंट वरी, डोंट वरी, होगा सब हो। अब आप एक चीज देखिए, हमारे ग्रुप पे मेरे ख्याल मेडिटेशन करने वाले इससे पहले मेरे ख्याल इक्का दुक्का ही रहा होगा कोई ना कोई। और अब बहुत लोग हैं जो एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। तो एक लेवल आएगा जब आप भी इस चीज को एंजॉय करना शुरू करते हो। टाइम, हर चीज अभी का तो मेरे एक टाइम घुटने है। में दर्द हो जाता है, पैर में दर्द हो जाता है, कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या हो नहीं तो फिर जाता है।
आप कोई भी पोजीशन ऐसी लीजिए जिसमें आपको ये परेशानियां ना हो। हाँ मैं कोई जरूरी नहीं है कि आपने सिद्धासन में ही बैठना है या सुखासन में बैठना है। चेयर पे आप टांगे फैला के बैठिए, क्या दिक्कत है। मतलब ये तो मेडिटेशन में हमेशा कही जाती है बात कि अब जैसे मैं बैठता हूँ, मैं चेयर के बिना नहीं बैठ सकता या बैक को अपने सपोर्ट किए नहीं बैठ सकता। स्पाइन में प्रॉब्लम है, व्हेन आई नो द थिंग्स के तो आई टेक करेक्टिव मेजर अकॉर्डिंगली। तो आपके घुटने अगर समस्या करते हैं तो आपको उस तरह से बैठना चाहिए ताकि आपका ध्यान घुटनों पर या वट कोई भी बॉडी का पार्ट है जो आपको स्ट्रेस कर रहा है वहां उसको। हम तो ये शुरू में ही कहते हैं कि आप इस तरह से बैठें कि आपकी बॉडी किसी पार्ट पे स्ट्रेस ना हो। अगर स्ट्रेस रहेगा तो फिर आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है बस मेडिटेशन हो पाने में। अगर आपको आप बैठे हैं मेडिटेशन में, आपके घुटने में दर्द हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है, तो मेडिटेशन हो ही नहीं पाएगी। ये मैं कहीं तो बल्कि गीता यही बता रही है ना, गीता जी बताती हैं कि अपने अंदर झांको, अपने जी अंदर देखो, और अपने अंदर देखने का सबसे बड़ा तरीका जो है वो मेडिटेशन ही है। इसके अलावा तो कोई तरीका है ही नहीं अपने आप को नहीं, देखने का। चिंतन चिंतन मनन भी है। आप अच्छा। शांति से मेडिटेशन में ना भी बैठो, आप वैसे ही खाली बैठ के कुछ देर के लिए अपने आप को इवेलुएट करो, कहाँ गड़बड़ है, क्या चीजें ठीक हो रही हैं, जो चीजें ठीक हो रही हैं उन्हें और कैसे बेटर किया जाए। जरूरी नहीं जो चीज ठीक नहीं हो रही हम उसी पे कंसंट्रेट करें। हमारी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको भी तो हम रीइंफोर्स कर सकते हैं। खाली हम अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ही ये देखते रहे कि इसे कैसे ठीक करें, बजाय उसके जो हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको रीइंफोर्स करेंगे तो भी चीजें हमारे लिए बेटर होंगी। जी बट चलिए, मेडिटेशन में बैठना ना बैठना एक आपका एक डिसीजन हो सकता है। बट वेन एवर यू सिट, आप ये ध्यान रखें कि कहीं भी आपको कोई दर्द ना हो, कुछ ना हो। मैं वही अभी कहने जा रहा था कि अभी मैं कुछ दिन पहले ही कुछ कहीं पढ़ रहा था कि अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके शरीर में कहीं बहुत ज्यादा कोई दिक्कत है, तो आप ध्यान ना करें। ध्यान में मतलब भगवान का नाम या कुछ इस तरह की बात है, वो कह रहे प्रॉपर हो नहीं पाता। तो मन का रिलैक्स होना, भगवान का जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, वो एक प्री कंडीशन। अदरवाइज फिर वो अजपा जप जिसे कहते हैं ना, आप परेशान हो, चलो भगवान का मन ही मन जब भी याद आए नाम लेते रहो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अपने रोग पे ध्यान जा रहा है कोई बात नहीं, अभी तक बीच तो बीच सर में। वो स्टेज पहुंची है कि आपकी बात मतलब ग्रुप में बैठ करके भगवान जी की बात करना अच्छा लगता है, गीता सुनना और उसके अर्थ पढ़ना अच्छा लगता है। और अभी तक यहाँ तक आया है। कोई मेडिटेशन में नहीं, और अपने अंदर जाकर के उस लेवल को अ, नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं। जी। आप ये आप अभी तक कितना आया है जो बस। जो आया है आप उस पे खुश रहिए ना, आप उसको भी तो अप्रिशिएट कीजिए। जी। बहुत चीजें पॉजिटिव भी तो हुई है ना। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा हाँ लगता है। हाँ। बहुत अच्छा तो जब लगता है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगता है। तो जब ये चेंज आया वो भी आ जाएगा, बस यही है। जी। बी होपफुल, बी पॉजिटिव। और कोई शर्म और? नहीं आती अपनी गलती एक्सेप्ट करने में, जैसे अभी कर नहीं, रही हूँ मैं। करनी भी नहीं चाहिए। और चलिए पब्लिकली ना भी करिए, अंदर ही अंदर तो हमें पता होना चाहिए। मतलब हर ये आपकी मानता है कि आप पब्लिकली इस चीज को कह रहे हैं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। पर हाँ, मैं बैठता हूँ, सोचता हूँ, कंटेम्पलेट करता हूँ, ये देखता हूँ कि मेरे अंदर क्या कमी है, फिर मैं सर ये मेरे को सोचता हूँ ऐसा कि उसको लगता है कि ये करके ना मैं अपने आप को शर्मसार करती हूँ ताकि मैं उसको करेक्ट कर लूँ। वो वो ऐसे मैं कहीं करके ना और मैं सब मैं लोगों के सामने मेरी मैं भी बेइज्जती अपने आप खुद ही करती हूँ
ताकि थोड़ा शर्म आए और करेक्ट कर लूं। वो कई बार मैं भी करता हूँ। मैं कैसे करता हूँ कि कई बार मैं यहाँ पे बड़ा भड़का हुआ बोलता हूँ। वो मैं अपने आप को गालियां दे रहा होता हूँ कि हमारा पर्पस क्या है और हम कहाँ उलझे रहते हैं। जैसे भी 2-3 दिन पहले, बल्कि उस दिन आशु जी कह रही थी कि आज आपने वो जैसे शॉक ट्रीटमेंट, वो शॉक ट्रीटमेंट में किसी को देता नहीं, अपने लिए करता हूँ। वो अपने आप को सुना रहा होता हूँ कि तू ऐसा है और ऐसा होना चाहिए। तो आपका तरीका अलग है, मेरा अलग है, वो हर हाँ, किसी का सबका हमारा अलग अलग अलग। होता है। हाँ जी। हाँ जी। बट एटलीस्ट हम गीता जी से जुड़ के इतना तो हमें समझ आ गया कि हमें अपनी गलतियों को देखना है, उनको, उनके ऊपर विचार करना है और कोर्स हाँ, करेक्शन भी ये वाला करनी है। सत्य तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम्म, मृत्यु को भी एक्सेप्ट तो किया हुआ है कि आ जाए हम्म, जब भी। बस भगवान जी से यही प्रार्थना है, बहुत ज्यादा तकलीफ ना देना परमात्मा। ये पर ये भी गलत है। अगर ये भी गलत है क्योंकि तकलीफ अगर यही हमारे पूरे जन्मों की यही निकल जाए तो अच्छा है। जो भी होना है हो जाए ताकि आगे का रास्ता क्लियर हो। अब उस लेवल तक भी पहुंचेंगे। अभी तक पहुंचेंगे तो सब मांग। सब। चिंता ना करो, आप सब लेवल तक पहुंचोगे। जी। इसी जीवन में पहुंचेंगे, हम सब पहुंचेंगे, चिंता ना करो। शुक्र बी शुक्र होपफुल, बी परमात्मा आपकी पॉजिटिव। बात सच हो। हम्म, परमात्मा ही करेगा हमारी, मेरी बात जी। कहाँ सच होनी, पर बात तो परमात्मा की ही सच होती है, मनुष्य की बात नहीं सच होती। पर वो करेगा, ऐसी बात नहीं है। वो जी मैं कहा करता हूँ ना कि हम उसको एक उंगली पकड़ाते हैं, वो तो हमें पूरा पकड़ने का प्रयास करते हैं। जी जी जी। हाँ, तो हमें अपने अपने अंदर कोई हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, और कोई नेगेटिव भी हमें थॉट नहीं लाने चाहिए कि ऐसा ना हो, ऐसा नहीं। बी पॉजिटिव, बी होपफुल एंड हैव फेथ इन गॉड। जब हम भगवान के साथ जुड़े हैं तो ही इज नॉट गोइंग टू डिच अस, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि वो हमें डिच कर देगा, फिर तो ये सारा कुछ बकवास है, हाँ, फिर फिर तो सब बेकार है। जी। तो इतना तो फेथ हमें एटलीस्ट अब डेवलप हो जाना चाहिए कि ही इज नॉट गोइंग टू डिच अस। और अगर ये फेथ है, फिर सारा कुछ ठीक है, हाँ फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर हाँ एवरीथिंग इज फॉलिंग इन इट्स प्लेस। नहीं? जी 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 बिल्कुल। चलिए, कोई और कुछ कहना चाहे? थैंक यू सर। थैंक यू टू मच। जय गोपाल जी कहेंगे आज कुछ? और मैं तो जय श्री कृष्ण जी कहूंगा, क्योंकि अब गर्मियों में ना सारे शाम को मिलने आते रहते हैं भट्टे पर। ओहो, ठीक ठीक ठीक। दिन में कोई नहीं आता, भट्टे पर शाम को कोई आया कोई गया, बाहर कुर्सी पे सुनता भी रहता हूँ, उनकी भी वो भी सुनाते रहते हैं अपनी बात। इसके लिए चलो ठीक बात जय है, श्री ठीक कृष्ण। बात। तो कोई मतलब आपकी चर्चा तो मन में पड़ रही है आपका। जी जी पाठ जिस टाइम मैंने खोला 6:22 हो गए थे, जी 6:30 जी पे जी। खुला, 6:30 पे। हाँ जी। मुझे लगा कि आप पोजीशन में आए ना कि कुछ बोलना चाहेंगे। ना मैं वो बोलना, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं कोई समझ रहा था कुछ बोलने जोगा हो जूं मैं, पर बोलने लायक ही नहीं हुआ। कोई बात हाँ जी। जय श्री कृष्ण जी। नहीं। जय श्री कृष्ण। और कोई? कुसुम मांडा बहन जी, बहुत दिन हो गए आपकी बात सुने, आपकी आवाज सुने। की सुन रही हूँ सर। नहीं, हम नहीं ना आपको सुन पा रहे। बड़ा आनंद आ रहा सुन के। चलिए, ये भी बहुत है। चलिए फिर समापन की ओर चलते हैं। 100 बातों की ओर। एक बात की सत्य को स्वीकार करने में ही भलाई है। जितनी जल्दी उसे स्वीकार करेंगे उतना ही भविष्य में कम दुख होगा। शायद एक बार तो थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन उसके बाद फिर वो मन पक्का हो जाएगा कि यही सत्य है। और फिर शायद हमें सब चीज परमात्मा के हिसाब से होती हुई दिखाई देगी कि वो जो कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई राज तो है। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन परमात्मा को हमसे बेहतर जानते हैं।
और वो सुख दें दुख दें जो भी करें उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही छिपा होगा। सबको प्रणाम और निवेदन की समाप्ति करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। कल के लिए आगे के श्लोक नंबर 39 से 45 एटलीस्ट एक बार रिवाइज करके आए ताकि उन पर हम अपने प्रश्न रख सकें। हाँ, कल चर्चा एक वो टाइम का आप डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी सर। सब जो लोग अभी आए हुए हैं वो बताएं कि क्या उनको कोई और टाइम चाहिए या उनके लिए ये टाइम